कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि एक कुत्ता श्री राम के दरबार में न्याय की गुहार क्यों लगाई। दोस्तों, इस कहानी में यह बताया गया है कि कौन से कर्म करने वाले को कुत्ता बनकर जन्म लेना पड़ता है। एक बार भगवान श्री राम अपने दरबार में अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, तभी उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस कुत्ते को रोते रोते कई दिन हो गए थे। भगवान श्री राम ने सोचा कि ये कुत्ता मेरे द्वार पर कई दिनों से क्यों रो रहा है, इसका कारण जानना बहुत ही जरूरी है। भगवान श्री राम ने अपने सैनिकों को कुत्ते को बुलाने के लिए बोला। जब सैनिक कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए गए तो कुत्ते ने दरबार में आने से मना कर दिया। कुत्ता कहने लगा कि मेरा जन्म अधम कोट में हुआ है, इसलिए मेरा कुछ जगह पर जाना वर्जित है। मैं मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, किसी सभा या मठ में, पवित्र तीर्थ स्थल, गौशाला आदि स्थानों में जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर भगवान श्री राम से कहो कि वे स्वयं आकर मेरे कष्टों को सुने। दोस्तों, कुत्ते के ऐसा कहने पर सैनिक वापस जाकर प्रभु श्री राम से सारी बात बताई। इतना सुनकर प्रभु श्री राम कुत्ते के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा तो कुत्ता कहने लगा कि हे दया के सागर, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट किया और स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। हे महाराज, मुझे आपसे न्याय चाहिए। मैंने ये सुना है कि आप बिना पक्षपात के न्याय करते हैं, इसलिए मैं अधम कोट का प्राणी आपके पास न्याय के लिए आया हूँ। मेरे बिना कोई अपराध किए ही एक सन्यासी ने मुझे मारा है, जिसके कारण मैं पैर से अपाहिज हो गया हूँ। मुझे चलने में बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, मैं अधम कोट में जन्म लिया हूँ। मुझे लोग पीटते हैं, हमें तो लोग जो दे देते हैं उसी को खाकर पेट भरता हूँ। कुछ बेदर्दी लोग हमें कुछ भी खाने को नहीं देते हैं, केवल मारते भगाते हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकता। इसी बात से पीड़ित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, आप मुझ नीच योनि के प्राणी को न्याय दीजिए। सज्जनों, कुत्ते की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उस सन्यासी को बुलवाया और उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपने इस कुत्ते को किस अपराध के कारण मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है। सन्यासी बोले, हे महाराज, मैं रास्ते में भिक्षा हेतु जा रहा था, तभी यह आकर मेरा अन्न छू लिया। दोपहर का समय था और मुझे भूख लगी होने के कारण मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे पत्थर उठाकर मार दिया, जिससे इसका पैर टूट गया। बंधुओं, सन्यासी की बात सुनकर प्रभु बोले कि हे स्वामी, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह एक अज्ञानी पशु है। इसने आपका भिक्षा अन्न छू दिया तो इसमें इसका कोई दोष नहीं, यह तो इसका स्वभाव ही है। इसलिए आप इस जानवर के अपराधी हैं। यदि आप भूखे थे तो यह कुत्ता भी भूखा था। आपको भोजन कमाने के लिए मैंने बुद्धि दी है। आप फिर से अपना भोजन कहीं और से इकट्ठा कर सकते थे, परंतु यह अज्ञानी पशु है। इसको भोजन न मिलने पर यह भूखा ही रहा होगा। प्रभु श्री राम कहने लगे, हे स्वान, ये सन्यासी तुम्हारे अपराधी हैं। इन्हें क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो सजा देने के लिए बोलोगे मैं वही सजा दूंगा। तब कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या भरी पड़ी है। इसे अपने इन अवगुणों से ही अपने कर्मों का दंड मिल जाएगा। बंधुओं, इस प्रकार कुत्ते की बात मानकर प्रभु श्री राम उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए और चंदन से सुंदर सुशोभित कर दिया। ढोल नगाड़े के साथ एक शिवालय में ले जाकर उस सन्यासी को महंत बना दिया। दोस्तों, वह सन्यासी अज्ञानता के कारण उस समय बहुत खुश था और अपना भाग्योदय समझ रहा था। इधर ऐसा न्याय देखकर दरबार के कुछ मंत्रीगण आश्चर्य में थे। उन्होंने श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते को मारकर अपराध किया था, परंतु उसे दंड देने के बदले शिवालय का महंत बना दिया और बहुत सारे सुख उसे दे दिए। हे प्रभु, हम इस न्याय को समझ नहीं पा रहे हैं। तभी कुत्ता कहने लगा कि हे सभासदों, कुछ
कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर क्रोधी, लालची, ईर्ष्या और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखाने वाला, शिवालय, मठ, दान गृह, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों की संपत्ति हरने वाला, गाय, विप्र और शिव को अर्पित किए गए धन को खाने वाला, अन्याय से धन कमाने वाला और भंडारे में इकट्ठा की गई सामग्री की चोरी करने वाला, ऐसे लोगों को मृत्यु के उपरांत अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है। कुत्ते ने कहा, हे सभासदों, पूर्व जन्म में मैं भी एक शिवालय का महंत था। लोभी प्रवृत्ति का होने के कारण मैं मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म के बजाय अपने निजी उपयोग में किया। इस कारण मैं इस जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लिया हूँ। बंधुओं, इसका बिल्कुल अर्थ ये नहीं है कि हर शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जो महंत सच्चाई के साथ मठ में सेवा करते हैं और आए हुए धन को धर्म कर्म में लगाते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। कर्म की गति बहुत ही विचित्र होती है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत को उसके लालची स्वभाव के कारण और उसके कर्मों के कारण उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। सज्जनों, वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और वह सन्यासी होकर भी कुत्ता बन गया। दोस्तों, यह हमारे कर्मों का फल है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, जय श्री राम।